परीक्षा नियंत्रक आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के पश्चात एक महत्वपूर्ण मीटिंग शाम के समय हुई है, जिसकी बड़ी विस्तृत अपडेट के साथ साथ पूरे परीक्षा कैलेंडर के विषय में बताने आया हूँ। देखिए, हमारी न्यूज़ हमेशा सटीक हुई है और इस बारे में अब ये बात विरोधी भी मानने लगे। इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए यह परीक्षा है ना, पुरानियों के लिए अगर कहा जाए तो पुराने पैटर्न पे अपने आप में अंतिम परीक्षा है। नई परीक्षा निश्चित रूप से होगी तो, लेकिन उसमें पैटर्न जो है अलग रहेगा, थोड़ा बहुत तो तब्दीली रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से संशोधन हो रहा है, इसको देखते हुए एक बात तो स्पष्ट होती चली जा रही है कि भर्तियों का पूरा खाका अच्छे तरीके से परीक्षा नियंत्रक खींचेंगे। और अभी तो देखिए, शासन का बड़ा अच्छा आदेश आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परीक्षा नियंत्रक के साथ बैठक की थी और स्वतः आप समझ लीजिए कि भर्तियों को कितना तेज़ी देने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही है। बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक को आयोजित करने के साथ साथ उन्होंने इस बैठक में सचिव को बुलाया था और वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया था। इसके बाद में उन्होंने निर्देश क्या दिया है कि कोई भी प्राइवेट संस्था किसी भी प्रकार से सेंटर न बनाई जाए, परीक्षा को पेंडिंग न रखा जाए, किसी प्रकार की भर्ती को पेंडिंग न रखा जाए। उसके लिए ई अभियाचन पोर्टल खोला गया है और लगातार अभियाचन आते रहें, जिससे भर्ती की पारदर्शिता बनी रहे और लगातार युवाओं को भर्ती में अवसर दिया जाए, किसी प्रकार की कोई भर्ती पेंडिंग न रखी जाए। उसके लिए उन्होंने 3 से 4 महीने की अवधि भी तय की है। उन्होंने लंबित भर्ती परीक्षाओं को शीघ्र कराने और दिसंबर तक 31 दिसंबर तक संपूर्ण रिजल्ट को फाइनल करने का आदेश दिया है। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और 4163 पदों पर टीजीटी पीजीटी का पेपर अब आप लोगों का होना सुनिश्चित हो गया है। 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर को आपकी परीक्षाएं विभिन्न सेंटरों पर आयोजित होंगी। तो आप लोग तैयार हो जाइए बढ़िया तैयारी के साथ, और ये आपका गोल्डन चांस है दोस्तों। स्वतः आप सोचिए कि है ना, इस भर्ती को अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी और निश्चित रूप से आपका भविष्य सुनहला हो जाएगा। बहुत से लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए तो और ज़्यादा प्लस पॉइंट है भाई, उनको नौकरी मिलने की खुशी में है ना अच्छा खासा वरमूल्य भी प्राप्त होगा। वरमूल्य नहीं है, वर उपहार है ये। और जाहिर सी बात है कि उनके भावी पीढ़ी के लिए भी काफ़ी सुखद स्थिति होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, अगर कोई अपनी मर्जी से वरमूल्य देता है, जिसको वरमूल्य कुछ लोग बोलते हैं, है ना, दहेज को, तो उसे ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं मांगना चाहिए किसी से कि हमको इतना ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। आजकल की लड़कियां बड़ी हो गई चालाक, पहले से अपने माँ बाप को लिस्ट थमा देती हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए। चाचा से उनकी अलग डिमांड रहती है, मामा से उनकी अलग डिमांड रहती है। अगर मामा मामी प्रेम करते हैं, मानते हैं, पहले से ही उनकी डिमांड रहती है। अपने सखी सहेलियों से भी उनकी डिमांड रहती है कि अगर देना चाहते रहे हो, या सगे रिश्तेदारों से भी डिमांड रहती है कि अगर देना चाह रहे हो तो फलाना चीज़ दो। मम्मी फ्रिज दे रही है तो आप ये दे दीजिए, सोफ़ा दे दो, तो तमाम प्रकार की चीज़ें रहती है। दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप कम से कम 4 से 5 घंटे का अध्ययन अवश्य करें और एक टाइम टेबल बना लें बढ़िया से, उसको दीवार में लगा लें और पढ़ना शुरू करें। बहुत से मित्र कहते हैं सर हम 2 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पे जो रिप्लाई दिया जा रहा है वो कोई और थोड़ी नहीं है, हम ही दे रहे हैं आपको रिप्लाई, आपको जवाब पूरा दे रहे हैं सारी चीज़ें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8115998001 और यह गूगल पे नंबर भी है। 1000 रुपये आपको पेमेंट करना है और अपना नोट्स बुक कर लेना है। हमारे यहाँ सभी भर्ती परीक्षाओं के नोट्स उपलब्ध हैं
अभी तो हम एक के साथ दूसरा नोट्स फ्री दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा तिथियों का आधिकारिक ऐलान हो जाता है, जिसकी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर, जैसे ही ये विज्ञापित हो जाता है, वैसे ही हम आप लोगों के बीच में, है ना, इस बात की घोषणा करते नहीं थकेंगे कि भैया देखिए फ्री वाला ऑफ़र समाप्त हो चुका है और आप इसका आप लाभ ले सकते हैं केवल नोट्स बुक करके। यदि हमने 1000 से नोट्स का मूल्य नहीं बढ़ाया, कम से कम ये कटौती तो हम अवश्य करेंगे। अभी आपके पास मौका है तो आप चौका नहीं लगा पा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि रेगुलर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स हमारे यहाँ से बुक हो रहे हैं, और हम ये आप लोगों से कहना भी चाहते हैं दोस्तों कि आप सबका चैनल के प्रति अनुराग बढ़े, इसके लिए आप लोगों को एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक सब्सक्राइबर ये जिम्मेदारी ले कि कम से कम रेगुलर जो हमारा है ना टारगेट है 4 सब्सक्राइबर जुड़वाए, है ना। हम ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही इसको आप आराध्या न्यूज़ को 26,000 ही बनाएँ और ASM न्यूज़ को निश्चित रूप से 12,000 ही बनाएँ। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, नहीं? इस जिम्मेदारी को आप निभाइए, यही हमारा ये कहना है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, मैं जब शिक्षक बना उस दौर में काफ़ी संघर्ष किया है हमने, है ना। ऐसे आसानी से जीत नहीं मिल गई। जिस तरीके का संघर्ष हमने किया है कि उसे एक प्रेरणा बहुत से लोग ले सकते हैं। कुछ लोगों को लगेगा हम अपने आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यथार्थ बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जो मीटिंग ली थी उसमें स्पष्टता निर्देश दे दिया है भर्ती प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूर्ण करा लिया जाए, नया विज्ञापन दीपावली तक दे दिया जाए, और जो भाषा शिक्षकों के विज्ञापन हैं उसके लिए भाषा शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द करा ली जाए। क्योंकि भाषा शिक्षकों की भर्ती इसलिए भी अनिवार्य है कि अभी इधर भर्ती हो जाएगी तो उधर बड़े आराम से, है ना, भाषा शिक्षकों को लेकर तैयारी कराई जा सकेगी। क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें भाषा शिक्षक नहीं मिले हुए हैं। प्राइमरी मिडिल की बात मैं कर रहा हूँ, बड़ी विकट स्थितियों में हैं, है ना। और ऐसी परिस्थितियों को किस प्रकार से जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, किस प्रकार से झेल रहे हैं, वही जानते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग भी, है ना, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। और जो टास्क आपको मिला है दोस्तों कि 4163 पदों पर TGT PGT का पेपर होगा, बहुत से मेरे मित्र, है ना, अभी भी पदों की संख्या बढ़ाने की आस लगाए बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितना बरगलाए जाओगे दोस्तों आप, है ना। कुछ ऐसे YouTube चैनल्स हैं जो आपको रेगुलर बता रहे हैं पद की संख्या बढ़ रही है, इतने पद बढ़ गए, उतने पद बढ़ गए। कुछ नहीं बढ़ गए, बस व्यू पाने के लिए वो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को जल्दी परीक्षा नियंत्रक मिल जाएंगे, परीक्षा नियंत्रक आ गए। हमने अध्यक्ष की सूचना दी थी, वो भी एकदम सटीक हुई। हमने ही आपको बताया था कि प्राइवेट संस्थान कभी भी विद्यालय सेंटर नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री जी ने आज कह ही दिया। ध्यान दीजिएगा, कल शाम के समय बोला था तो उन्होंने पढ़ा था, इसको आपको बता रहा हूँ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उनका सीधा सा फंडा है, उन्होंने सीधा सा आदेश जारी कर दिया है और उसी आदेश के अनुपालन अब होता रहेगा। मित्रों, बहुत जल्दी ही समस्या आपकी समाधान हमारा नाम का एक जो प्रसिद्ध YouTube चैनल का वीडियो मेरा रहा है, वह हम शुरू करने वाले हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी उसका सलूशन आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। जम्हाई बड़ी आती है और अपने आप में जम्हाई आना भी ज़रूरी है, छींक आना भी ज़रूरी है, ये तो लाइफ का हिस्सा है। दोस्तों देखिए, भाषा शिक्षकों की भर्ती के अतिरिक्त वन विभाग की भर्ती को संदर्भित करने का डिसीजन मुख्यमंत्री जी ने सुनाया है अपना, और ये कहा है कि हर हाल में वन विभाग की भर्ती के लिए अध्याचन आए हुए हैं। इन अध्याचनों को विज्ञापित किया जाए और इसमें विज्ञापन निकाला जाए। तो परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि सर, हम अभी अध्यक्षा जी से बात हमने की थी, अध्यक्षा जी भी इसमें उपस्थित
तो अध्यक्षा जी ने कहा कि हमने पूरे पदों का अधियाचन मंगवा लिया है, और जिस विभाग के अधियाचन नहीं आए हैं, क्योंकि हमारे आयोग के द्वारा भर्ती कराई जानी है, उनके लिए कह दिया गया है कि वो ये अध्याचन पोर्टल पे तत्काल अध्याचन भेजें, और कोई भी हिला वाली ना होने पाए, कोई भी है न किसी प्रकार का संदेह न उत्पन्न करने पाए। शासन की मंशा है कि पारदर्शी ढंग से पेपर हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो, है ना। शासन की तरफ से पूर्णतः यह प्रयास किया गया है। और मैं आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर मनोबल नहीं थोड़ा करेंगे, थोड़ा सा लगे रहेंगे, परिश्रम कर देंगे, तो आपको नौकरी तय है। मैंने आपको कहा है दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि अभी प्राइमरी की भर्ती को लेकर के जो लोग मचमच कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, शासन ने स्पष्टता कह दिया है कि किसी प्रकार की कोई प्राइमरी भर्ती नहीं होगी, है ना। संदीप सिंह जी का साफ तौर कहना है कि भाई प्राइमरी भर्ती होगी, अभी 3 साल तक प्राइमरी भर्ती नहीं होगी। बहुत से लोग कहेंगे 3 साल बाद ये सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, भविष्य किसने देखा है। 2022 में ऐसा लग रहा था कि अब अखिलेश यादव की वापसी तय है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने देखा कि दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई। कुछ लोग इस मुगालते में जी रहे थे, नोएडा जाने वाला व्यक्ति दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग लोकसभा चुनावों से रिजल्ट से बड़े सपा वाले उत्साहित हैं। तो आप सभी लोग देखिए, राजनीति में हमारे आपके विचार अलग हो सकते हैं। बहुत से ऐसे मित्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं, सपा के समर्थक हैं। तो हमारा चैनल ऐसा बात नहीं है किसी का विरोधी है। हम विरोध करके क्या करेंगे किसी से? कल को उनकी सरकार बनेगी तो हमें उनसे भी काम निकलना होगा, और जाहिर सी बात है कि भाई देखिए काम किसी ढंग से आगे बढ़ना होगा। हम भी तो सारी चीज़ें देख के चल रहे हैं दोस्तों, यही कहना है। दूसरी चीज़ें देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे विचारों वाले लोग आजकल चैनल से जुड़ रहे हैं, वो काफ़ी कुछ है हमें सूचना दे रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि नए लोगों को जोड़ भी रहे हैं। उनके मैसेजेस बहुत अच्छे होते हैं। नितिन शर्मा नाम का एक लड़का है, उसने मैसेज किया कि सर पहली बार ऐसी स्थिति आई है, मैं आपके चैनल से इतना प्रभावित हूँ, और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है ना। किसी प्रकार कोई दिक्कत होने ही नहीं पा रही। आप जिस तरीके से हम लोगों का मार्गदर्शन कर दे रहे हैं, तो यही रवैया आपका बना रहा, जिस तरीके से आपने सहयोग किया है। तो याद रखिएगा, हम लोग सदैव आपको गुरु के समान सम्मान देते रहेंगे। बस आप लोगों को कहना ही इतना बहुत है दोस्तों, है ना। हमारा जो फ़र्ज़ है हम तो अपना कर ही रहे हैं, करेंगे भी। और आप सभी लोगों से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती की तैयारी अपने ढंग से आप करते रहें। साथ ही साथ हमारे नोट्स लेकर के अवश्य पढ़ें 8115998001 पे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए, और वीडियो को लाइक भी किया करिए। आप लोगों में फिर ये कहना चाहूँगा कि वीडियो जो बनाया जाता है, आप लोगों के समस्याओं का समाधान हेतु बनाया जाता है। आपके मन में जिज्ञासा होती है इसलिए बनाया जाता है, और हम ये चाहते हैं कि ये जो जिज्ञासा है वह आप में बनी रहे। दोस्तों, आप लोगों को जो भी नोट्स हम अवेलेबल करवा रहे हैं, इससे 100% प्रश्न की गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ मिलेगा। मैंने आपको बताया है कि 1000 हमने मूल्य रखा है, ये लागत मूल्य है, इसलिए इससे एक चवन्नी कम नहीं होगी, है ना। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया है कि जो चीज़ें क्वालिटी युक्त होती हैं उसका दाम नहीं देखा जाता है। और 1000 में तो हम आपको 2 नोट्स दे रहे हैं। कहीं दुकान पे जाएंगे आपको कूड़ा कबाड़ मिल जाएगा, है ना, लेकिन वो भी 1000 रुपये के पार होगा। याद रखिएगा, हम तो आपको बेस्ट दे रहे हैं, आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। जिन भी यात्रियों ने हियरिंग शुल्क नहीं जमा किया है, तत्काल जमा करें, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर आपका सब पूरा फाइनल हो जाएगा। 31 दिसंबर तक की समय सीमा मिल गई है, तो आप लोगों की, है ना, सीधे तौर पे आज सूचित हो चुका है।
और 31 दिसंबर तक की समय सीमा मिली है। डेडलाइन तय कर दी गई है कि 31 दिसंबर तक भर्ती का ये पूरा मामला फाइनल हो जाएगा। परीक्षा नियंत्रक को भी बुलाया गया था, उन्होंने भी स्पष्टता कहा कि आप जारी करिए आदेश, अनुपालन होगा, नियमावली मैच कराई जा रही है। कुछ ऐसे भी जो अयोग्य हैं उसके लिए उनके लिए भी रास्ता खोजा जा रहा है। तो देखिए सबको ये लगा हुआ है, कम से कम आप सभी लोग भी सहयोग करें और जुड़िए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी से शुरू।